अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर 2019 से शिकायत दी जा रही थी तो यही अथॉरिटी के अधिकारी थे। जरा तस्वीर दिखाइए, ये लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो इनका कहना है कि आज देखिए कल के भूल जाइए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी कथित बीजेपी जो लोकल लीडर बताया जा रहा है, फिलहाल फरार चल रहा है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने आज तक से कहा है कि श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, हमारी कई टीमें लगी हैं और हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां अंडरग्राउंड हो गया, कहां फरार हो गया श्रीकांत त्यागी? और रसूख देखिए कि मेंटेनेंस चार्ज तक वो नहीं देता था, ये उसकी गुंडई थी। और इन सबके बीच देखिए लगातार यहाँ पर गहमा गहमी। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा श्रीकांत त्यागी का ये अवैध ये फ्लैट है जिसके बाहर ये अवैध निर्माण हुआ है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अथॉरिटी की जो तमाम मजदूर है वो तोड़फोड़ करेंगे। अधिकारियों की आपने बात सुनी, उनका कहना है बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल मैनुअल ही काम होगा। यानी जो मजदूर यहाँ पर आए हैं फावड़ा हथियार लेकर, जो औजार है वो लेकर, उससे जो ये अवैध निर्माण पीछे आप देख पा रहे हैं ये तोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि देखिए जिसका रसूख होता है वो अवैध निर्माण करता है। और ये अवैध निर्माण तो कई सालों से है, किसी पर क्यों अथॉरिटी की नजर नहीं पड़ी? जब लगातार शिकायत दी जा रही थी उसके बावजूद भी नजर क्यों नहीं पड़ी, एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब जब इतना बवाल हंगामा हुआ, एक महिला के साथ अभद्रता की श्रीकांत त्यागी ने, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की। कल इसी सोसाइटी में ये आरोप लगाया सोसाइटी के लोगों ने कि 6 से 7 जो गुंडे थे त्यागी के वो अंदर दाखिल हो गए। काफी हंगामा हुआ। सांसद महेश शर्मा आए, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। तो इस तरह के बड़े बयान दिए, जिसके बाद नोएडा के पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे थे, DM यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज सुबह नोएडा अथॉरिटी के लोग पहुंच गए हैं। 2019 की शिकायत पर 2022 में श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर एक्शन होने जा रहा है। नेहा, और सारी तस्वीरें भी दिखाते रहिए अरविंद, किस तरीके से कितने एरिया में ये अवैध निर्माण है, क्योंकि इसकी शिकायत 2019 में हुई थी। लगभग 2.5 साल बाद एक्शन लिया जा रहा है। वहां जो अथॉरिटी के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तभी इस तरह की नौबत क्यों आई अवैध निर्माण ढाने की? पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनसे आपकी बात कराऊं। सर आप आज तक पर लाइव है, क्या एक्शन होगा यहाँ पर? आप आज तक पर लाइव है, क्या अभी यहाँ पर एक्शन होगा? सर ये बताइए कि 2019 से कार्रवाई के लिए कब तक कर पाएंगे? अब आप देखें, आप मेरे पास आ जाइए। बाकी फिलहाल जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो शायद मजदूरों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको जरा एक बार तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये त्यागी का ये फ्लैट है और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये अवैध निर्माण इसका शुरू होता है। जरा ऊपर की आप रितेश तस्वीरें दिखाइए। क्या किसी फ्लैट में इस तरीके से बिना किसी रसूख के इस तरह का अवैध निर्माण कोई कर सकता है? कम से कम कोई आम आदमी, सामान्य आदमी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इतने लोग रहते हैं जो एम्प्लॉइज हैं, किसी की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ सकती है बिना सेटिंग के। तो ये सेटिंग थी श्रीकांत त्यागी की थी और यही सेटिंग है कि 2019 में उसके पहले ही बनाया होगा। 2019 से शिकायत दी जा रही थी, आज 2022 है। अगर ये हंगामा नहीं हुआ होता और ये FIR दर्ज नहीं हुई होती तो शायद ये एक्शन नहीं होता। तो ये गुंडई, ये रसूख है, गुंडई रसूख के दम पर ये बकायदा जरा दिखाइए रितेश, ये इस तरीके का अवैध निर्माण हुआ है। और अब इस अवैध निर्माण पर 2019 में शिकायत दी गई थी, 2022 में एक्शन होगा। आपसे कुछ देर बाद नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी, जरा ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, ये जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद, और जो हमारी बातचीत हुई है नेहा, उसके मुताबिक, और चूंकि बुलडोजर इस सोसाइटी के अंदर घुस भी नहीं सकता और इनका कहना है कि फिलहाल बुलडोजर की बहुत आवश्यकता है नहीं, मैनुअल ही ये काम हो जाएगा। सर बुलडोजर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पर? होपफुली नहीं पड़ेगी। बुलडोजर एक बाहर खड़ा हुआ है, क्या वो अथॉरिटी लाई है सर? बिल्कुल लेकर आइए, जरूर। आज ही एक्शन होगा सर? आज ही। कितनी देर के बाद हमको कार्रवाई देखने को मिलती है? कितने देर में कार्रवाई होगी सर? तो देखिए नेहा, आपने सुना जैसा कि आप बार बार बोल रही थी, नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे, ये अधिकारी हैं
ये मेन इंचार्ज हैं और फिलहाल एक एक करके यहाँ पर धीरे धीरे नोएडा जो अथॉरिटी के तमाम वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस का जमावड़ा है, सोसाइटी के लोग यहाँ पर आपको जरा दिखाई देंगे। रितेश यहाँ पर दिखाइए, सोसाइटी के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये एक बड़ी सोसाइटी है ग्रैंड ओमेक्स। आप जरा वो तस्वीरें घुमाकर रितेश आप दिखाइए, एक बड़ी सोसाइटी है और इस सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स बने हुए हैं, जिसमें जो श्रीकांत त्यागी है उसका फ्लैट है। 2019 में शिकायत दी गई थी नोएडा अथॉरिटी को। जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि चूंकि श्रीकांत त्यागी का कॉन्टेक्ट है और नोएडा ग्रेटर नोएडा में कई ऐसी सोसाइटी है, लेकिन इस तरीके का जो इलीगल इंक्रोचमेंट है बिना सेटिंग के, बिना बड़े अधिकारियों के सेटिंग के कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता। कम से कम ये देखिए, ये अवैध निर्माण है। 2019 से शिकायत दी जा रही थी, आज तक के पास शिकायत की कॉपी भी है। 2020 में उस शिकायत पर संज्ञान लिया गया, नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा, लेकिन 2 साल बाद तक उस नोटिस के कोई एक्शन नहीं होता है। और अचानक से जब ये मामला तूल पकड़ता है, जब श्रीकांत त्यागी के काले कारनामे हाईलाइट होते हैं, उसके बाद फिर 2022 में एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी की टीम यहाँ पर पहुंचती है। और ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, काफी बड़ा ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, लकड़ी से और बाकायदा कांच से यह बनाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत ये माना जा रहा है कि अंदर भी कुछ अवैध निर्माण हुआ है जो नियम को अनदेखी करके बनाया गया है। हमारे साथ अथॉरिटी के जो एक अधिकारी हैं प्रसून जी, हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रसून द्विवेदी जी, आप आज तक पर लाइव है, एक्सक्लूसिव, हम इनसे सीधे बात करते हैं। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी है। सर, ये क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या शिकायत? अभी प्लानिंग की टीम इसमें जो है कार्रवाई करने के लिए आई है, तो वही उसी के लिए भी देख रहे हैं। अभी एक बार हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा, अभी बुलडोजर वगैरह तो नहीं आने वाला? अभी तो उसी की वो हो रहा है, अभी देखते हैं, बताते हैं। अच्छा, तो देखिए ये ओएसडी है, सीईओ के नीचे के जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं अथॉरिटी के, प्रसून द्विवेदी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव आज तक पर ओएसडी प्रसून द्विवेदी नोएडा अथॉरिटी के जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर एक्शन होगा और ये जो प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगी। अब धीरे धीरे करके जो मजदूर है वो यहाँ पर जो अथॉरिटी के वो इकट्ठा हो गए और ये देखिए जरा यहाँ पर जो फावड़ा है उससे लेकर अब यहाँ पर ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये देखिए श्रीकांत त्यागी के जो ठिकाने हैं उस पर अब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। जो मजदूर है वो तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी है। श्रीकांत त्यागी जो फिलहाल फरार चल रहा है, उसके ठिकानों पर यहाँ पर अब तोड़फोड़, नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर है उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बड़ी खबर यही है, फरार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ है। देर सही लेकिन एक्शन अब नोएडा अथॉरिटी का शुरू हो चुका है। 2019 में ही अवैध निर्माण की शिकायत दी गई थी और 2022 में ये एक्शन हो रहा है। लगातार शिकायत दी जा रही थी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कि वो अवैध निर्माण किया है। उसके अलावा जो नोएडा सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा था। उसके बाद आखिरकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वो अवैध निर्माण है जो श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के बाहर बना रखा था, जिस पर जो अथॉरिटी के मजदूर हैं वो फावड़ा चला रहे हैं। अभी जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि बुलडोजर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैनुअली हम ये काम निपटा लेंगे। अब ये देखना है कि मैनुअली काम निपटता है या नहीं निपटता है, क्योंकि ये अवैध निर्माण की दीवारें काफी मजबूत है और इन अवैध निर्माण की जो दीवारें हैं उनको तोड़ने का काम अथॉरिटी ने एक लंबे वक्त के बाद किया, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि श्रीकांत त्यागी की सेटिंग थी अथॉरिटी में। इस वजह से 2019 में शिकायत के बाद भी जो अवैध निर्माण है वो लगातार उसका बना हुआ था। लेकिन आखिरकार आज यहाँ पर अथॉरिटी का हंटर चल रहा है। देर सही लेकिन सोसाइटी के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से कल रात यहाँ पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर रितेश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फावड़ा चल रहा है यहाँ पर अथॉरिटी का। तो ये स्थिति है यहाँ पर, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी कहाँ है? फरार चल रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो नेहा, ये बड़ी खबर है कि श्रीकांत त्यागी पर आखिरकार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में सीधे आज तक पर देख पा रहे होंगे, सोसाइटी के लोगों ने लड़ाई लड़ी
उस पीड़ित महिला ने लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। और आपको बता दूं कि अब उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। आज तक से नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने बताया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। उस पर अब तक 5 एफआईआर नोएडा में ही सिर्फ है, 2 एफआईआर हालिया में हुई है जिस तरह से पूरा मामला हुआ था। उसके अलावा 3 एफआईआर पहले से ही मौजूद थी। अब उसके ऊपर गैंगस्टर भी एक्ट भी लगा दिया गया है। और इन सबके बीच लगातार 2019 से ये जो तस्वीरें आप ये हथौड़े देख पा रहे हैं चलने की, इसी हथौड़े को चलाने के लिए लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे। हथौड़ा चल नहीं रहा था, लेकिन अब चूंकि मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अथॉरिटी के मजदूर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो उसके अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।